टुडे और टॉपिक इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास कलेक्टिवली ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जो कि सेंट्रल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एसोसिएटेड एसेसरी ऑर्गन से बना होता है। एसोसिएटेड एसेसरी ऑर्गन जो भी ऑर्गन्स डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं फूड की ब्रेक डाउन करने के लिए, इसको स्मॉलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि फूड इजीली डाइजेस्ट हो सके और एब्जॉर्ब हो सके इंसेक्ट की बॉडी के अंदर और प्रोवाइड कर सके नेसेसरी एनर्जी उनके बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए। ये हमारे पास थोड़ा सा ओवरव्यू था डाइजेस्टिव सिस्टम का। इंसेक्ट जो होते हैं वो फाइटोफेगस भी होते हैं, यानी कि जो प्लांट पर फीड कर रहे होते हैं। एंटोमोफेगस, एंटोमोलॉजी हम इंसेक्ट्स की स्टडी को कहते हैं, तो एंटोमोफेगस जो बाकी इंसेक्ट्स पर फीड कर रहे होते हैं हमारे पास एंटोमोफेगस होते हैं। वुड बोरर्स होते हैं, वूल फीडर्स होते हैं। सेप्रोफिटिक्स यानी कि जो डिकेइंग मैटर पर फीड कर रहे होते हैं, डेड मैटर पर फीड कर रहे होते हैं, हमारे पास सेप्रोफिटिक कहलाते हैं। मेनली जो है ये फूड ये भी जो है सॉलिड फूड मटेरियल पर, जो कि प्लांट भी हो सकता है, होस्ट टिश्यू भी हो सकता है प्लांट का, वुड भी हो सकता है, एक्सेट्रा। इफ़ द फूड इंजेस्टेड इन लिक्विड फॉर्म, अगर फूड जो है वो लिक्विड फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं तो वो प्लांट सैप हो सकता है, नेक्टर हो सकता है, या फिर ब्लड हो सकता है। नेक्टर जैसे कि हनी भी नेक्टर को कंज्यूम करती है, मॉस्किटो ब्लड को कंज्यूम करता है, ह्यूमन ब्लड या कोई भी ऑर्गेनिज्म का ब्लड लेता है। बेस्ड ऑन द फूड मटेरियल, जो भी वो फूड मटेरियल इंजेस्ट कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, उनके अंदर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होती है। तमाम इंसेक्ट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होती है। ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप है। और एज जो इंसेक्ट सॉलिड फूड पार्टिकल पर फीड कर रहे होते हैं, उनके बाइटिंग अचीविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट होते हैं जिससे वो सॉलिड फूड पार्टिकल को च्यू या बाइट कर सके। उसके बाद आ जाते हैं सैप फीडिंग, यानी कि जो लिक्विड फीडर्स होते हैं उनके अंदर सकिंग टाइप माउथ पार्ट होते हैं जिससे कि हम जूस को सक करते हैं स्ट्रॉ से उनके अंदर सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट होते हैं। और सैप सकर के अंदर फिल्टर चैम्बर प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू उनका फूड जो है वो फिल्टर्ड होता है। और जो सॉलिड फीडर्स होते हैं उनके अंदर एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे गिजर्ड कहते हैं, जहाँ पर फूड की ग्राइंडिंग होती है। और जो एलिमेंट्री कैनाल होती है इंसेक्ट के अंदर, वो माउथ से एनस तक एक्सटेंड की होती है, और जो तमाम ऑर्गन्स होते हैं वो इसी के अंदर उनकी डिवीजन हुई हुई होती है इंसेक्ट की बॉडी के तमाम पार्ट्स के अंदर। और जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो डिवाइड हुई है 3 मेजर डिवीजन्स के अंदर। पहली है हमारे पास फोरगट, मिडगट एंड थर्ड इज़ हाइंडगट। फोरगट को स्टोमोडियम भी कहा जाता है, मिडगट को मीजेंट्रॉन या फिर वेंट्रिकुलस, और हाइंडगट को प्रोक्टोडियम कहा जाता है। फोरगट और हाइंडगट जो है वो एक्टोडर्मल होती है ओरिजिन के अंदर, और मिडगट जो होती है वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है। जो कंपेयर टू कार्निवोरस या फिर सैप सकर जो कि लिक्विड फीडिंग करते हैं, जो फाइटोफेगस होते हैं, जो सॉलिड फीडर्स होते हैं, उनकी एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर जो होता है वो लॉन्गर होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोरगट की। इट इज़ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल का इंटीरियर पार्ट है, और ये स्टार्ट होता है माउथ कैविटी से और गिजर तक। माउथ कैविटी से गिजर तक जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो फोरगट के अंदर आता है। और उसके अंदर कौन कौन से डिवीजन आ जाते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं। इट इज़ फोरगट जो है वो डिवाइड होता है फेरिंक्स, इसोफेगस, क्रॉप और गिजर्ट में। और माउथ कैविटी से स्टार्ट होता है, तो माउथ कैविटी लेब्रम अपर लिप को और लेबियम लोअर लिप को कहते हैं। मैंडिबुला और मैक्सिबल जो है वो लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं और डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज़ होते हैं, लेटरली प्रेजेंट होते हैं। एंड हाइपोफेरिंक्स जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, एंड बीनीथ द हाइपोफेरिंक्स लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि माउथ कैविटी के अंदर ओपन होते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे फेरिंक्स की। फेरिंक्स इज़ द रीजन बिटवीन माउथ एंड ईसोफेगस। वो फूड को इंजेस्ट करते हैं तो माउथ से ईसोफेगस में जो फूड ट्रैवल करता है फेरिंक्स के थ्रू। और ईसोफेगस इज़ अ नैरो पार्ट ऑफ द फोरगट जो कि फूड को ट्रांसप्लांट करता है फेरिंक्स से क्रॉप के अंदर। ये सिर्फ हमारे पास फेरिंक्स एंड ईसोफेगस फूड का पैसेज है, पाथवे है, जहाँ से फूड ट्रैवल करता है क्रॉप के अंदर। क्रॉप हमारे पास क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ जो कि डायलेट हुई हुई होती है। और इसका मेन पर्पस हमारे पास क्या है, स्टोरेज करना फूड मटेरियल की। और इसके फॉलोइंग लेयर से मिलके ये बनी होती है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इनर मोस्ट एंटीमा लेयर, सेकेंड हमारे पास एपिथेलियल सेल से, बेसमेंट मेम्ब्रेन से, और 2 तरह के मसल से, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स से मिलके बनी होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गिजर्ट। गिजर्ट जो है एक स्मॉल कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, और ये लास्ट स्ट्रक्चर है फोरगट का। और क्यूटिकुलर एंटीमा लेयर से बना होता है, मॉडिफाइड टूथ लाइक डेंटिकल। जैसे टूथ का क्या फंक्शन होता है, फूड की ग्राइंडिंग करना, तो हमारे पास गिजर्ट का भी यही फंक्शन है, इंसेक्ट के अंदर फूड की ग्राइंडिंग करता है। और इन सम इंसेक्ट्स सच एज हनी बी गिजर्ट फंक्शन एज हनी स्टॉपर।
स्टॉपर या फिर स्ट्रेनर की तरह एक्ट करता है, और जो हनी बी होती है वो फूड लेती, नेक्टर लेती है तो पोलन्स भी उसके थ्रू लेती है, तो उसके अंदर सेपरेशन करता है पोलन्स को और नेक्टर को सेपरेट करता है, और हनी स्टॉपर एक्ट करता है गिजर्ड. आफ्टर गिजर्ड द फोरगट फॉर्म इनटू अ स्टोमोडियल वॉल विच इज सराउंडेड बाय अ गैस्ट्रिक और हेपेटिक सीका विच में वेरी फ्रॉम 5 to 6 इन नंबर. हमारे पास स्टोमोडियल वॉल्व्स क्या होती है? स्टोमोडियल वॉल्व एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो गिजर्ड और नेक्स्ट स्ट्रक्चर, यानी कि गिजर्ड लास्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास फोरगट का, और मिड गट के और फोरगट के मिड में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है स्टोमोडियल वॉल्व, जिसके थ्रू फोरगट एंड हाइंड गट कनेक्टेड होते हैं. उसके बाद आ जाता है हमारे पास मिड गट को मीजेंट्रॉन या फिर स्टमक भी कहा जाता है, और फोरगट ओपन होती है मिड गट के अंदर थ्रू स्टोमोडियल वॉल्व. हेपेटिक सीका, गैस्ट्रिक सीका, एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है फोरगट और मिड गट के दरमियान. और हमारे पास होती क्या, एक शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब होती है, प्रिमिटिव इंसेक्ट्स के अंदर थी, और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइक ये प्रेजेंट होती है मिडगट. फॉर एग्जांपल इन कैटरपिलर, इन सम इंसेक्ट मिडगट अपीयर्स एज अ कम्प्लीटली सेपरेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर जो कि कनेक्ट करती है हाइंड गट से. उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्ट्रक्चरली जो है फॉलोइंग लेयर से मिलकर बनी होती है इसके, और दूसरे फोरगट के दरमियान मेन डिफरेंस इनकी स्ट्रक्चरली लेयर में है, वो इनर मोस्ट एंटिमा लेयर से मिलकर बनी थी, और ये इनर पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन से बनी हुई है. लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल, बेसमेंट मेम्ब्रेन, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल, सेम मॉडिफिकेशन है इनकी. उसके बाद आ जाता है हमारे पास मिडगट कंसिस्ट ऑफ एन इनर डायलेट लेयर जिसको पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, सिक्रेट होती है एपिथेलियल सेल से. हमारे पास आ जाती है इसकी सबसे पहली लेयर इनर पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन. ये प्रोटेक्ट करती है मिडगट को सॉलिड फूड से. पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटेक्ट करती है मिडगट को, एपिथेलियल सेल्स को, और रिलीज भी एपिथेलियल सेल्स की वजह से होती है. तो पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन फॉर्म अ कोट ओवर द फूड पार्टिकल, जो भी सॉलिड फूड पार्टिकल होते हैं जो कि डैमेज कर सकते हैं एपिथेलियल सेल को, उनके इर्द गिर्द जो प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेती है, लेकिन ये जो है परमिएबल होती है टू द डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम उस तक रीच कर सकते हैं और वो उस पर अपना एक्ट कर सकते हैं, उसकी डाइजेशन कर सकते हैं. लेकिन ये जो है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है फूड के अंदर ताकि एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो इफेक्ट ना हो सकें. इट इज़ एब्सेंट इन केस ऑफ सैप्स इंसेक्ट, यानी कि जो लिक्विड फीडर्स होते हैं उनके अंदर ये एब्सेंट होती है क्योंकि ये सॉलिड फूड के ऊपर कवरिंग प्रोवाइड करती है, तो लिक्विड फूड को तो कवरिंग नहीं हो सकती, तो उनके अंदर ये एब्सेंट होती है. उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एपिथेलियल लेयर ऑफ मिडगट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप ऑफ सेल, 3 तरह के सेल से मिलकर बनी होती है. पहले हमारे पास आ जाते हैं कॉलमिनर सेल, सेकंड रीजेनरेटिव सेल, और थर्ड गोबलेट सेल. जो कॉलमिनर सेल होते हैं वो कॉलमिनर इन शेप होते हैं, और इनका फंक्शन मेजर जो होता है वो रिलीज़ करते हैं एंजाइम को थ्रू अ सीरीज़ ऑफ माइक्रोविलाई जो कि अरेंज हुए होते हैं ब्रश लाइक ऑर्डर के अंदर. और फॉर एग्जांपल हनी कॉम बॉर्डर. और सेकेंड हमारे पास सेल आ जाते हैं रीजनरेटिव सेल. ये भी एपिथेलियल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं इनकी प्रोडक्शन के अंदर, और ये रिप्लेस करते हैं कॉलमिनर सेल को. इनका मेन फंक्शन भी यही होता है कि एंजाइम्स की सिक्रेशन करना. रीजनरेटिव इनका नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये रीजनरेशन करते हैं सेल की, और ये जो है ग्रुप की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, स्कैटर्ड भी हुए होते हैं, यानी कि दूर दूर भी प्रेजेंट होते हैं, और सम टाइम ये सिंगली भी प्रेजेंट होते हैं. थर्ड हमारे पास आ जाते हैं गोबलेट सेल. मेनली जो है सर्व करते हैं एज अ स्टोरेज और एक्सक्रीशन. स्टोरेज इनका मेन फंक्शन होता है, या फिर एक्सक्रीशन में ये हेल्प करते हैं. और इसको आगे से फर्दर इनकी डिवीजन की गई है. पहले हमारे पास आ जाता है गैस्ट्रिक सीका. गैस्ट्रिक सीका हमारे पास क्या होते हैं, फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होती हैं इंटीरियर या पोस्टीरियर एंड ऑफ द मिडगट. जैसे हमने पढ़ा था कि पीछे हमने पढ़ा है कि फोरगट और मिडगट को कनेक्ट करती हैं, ऐसे ये मिडगट और हाइंडगट के भी दरमियान में प्रेजेंट होती हैं. तो यहाँ फिंगर लाइक आउट ग्रोथ्स हैं जो आगे डायग्राम में भी बताऊँगी, जो कि प्रेजेंट होती हैं इंटीरियर और पोस्टीरियर एंड्स ऑफ मिडगट, यानी कि दोनों एंड्स पे प्रेजेंट होती हैं. स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन क्या होता है स्ट्रक्चर का, ये फंक्शनल एरिया ऑफ मिडगट को इंक्रीज करता है और प्रोवाइड कर और एक्ट करती हैं एज अ शेल्टर टू सिम्बियोटिक बैक्टीरिया. जो बैक्टीरिया इंसाइड के अंदर रह रहे होते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं. सम बैक्टीरियाज यूज़फुल होते हैं, हार्मफुल होते हैं एज वी नो, तो इंसेक्ट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं. तो ये इंसेक्ट को एज अ शेल्टर सिम्बियोटिक बैक्टीरिया को शेल्टर प्रोवाइड करती हैं. इसके बाद आ जाता है हमारे पास फिल्टर चैम्बर. और ये जो है फिल्टर चैम्बर जो है सिर्फ फ्लूइड फीडर्स के अंदर, लिक्विड फीडर्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि फिल्टर्ड करता है उनके लिक्विड फूड को, और जो भी उनका यूज़फुल मटेरियल होता है वो तो उनकी बॉडी के अंदर फिर वो कंज्यूम करते हैं, और जो
उनके लिए ठीक नहीं होता है, इनके पोलन्स जो कि क्योंकि वो सॉलिड फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो इसको फिल्टर्ड करता है। इंटीरियर पार्ट ऑफ द मिडगट फॉर्म अ थिन वॉल ब्लैडर लिक्विड चैम्बर जो कि क्लोजली बाउंड हुआ होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मिडगट से और इंटीरियर पार्ट हाइंडगट से, और माल्फिजियन ट्यूब्यूल जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। फिल्टर चैम्बर जो है इनेबल करता है यानी कि एक्सेस फ्लूइड को, वही बात आ गई कि एक्सेस जो फ्लूइड होता है जिसके अंदर शुगरी सब्सटेंसेस होंगे उसको डायरेक्टली पास आउट होने से मतलब स्टॉप करता है, और उसके बाद फूड जो है वो फिल्टर्ड होके आगे जाता है, थस preventing excessive dilution of hemolymph enzyme and facilitate better enzyme activity। और जैसे कि एफिड्स के अंदर हनी ड्यू इन substance that is being excreted after passing through the through filter chamber। एफिड्स के अंदर जो हनी ड्यू होता है वो जब जो हनी ड्यू वो बनाती हैं वो तब बनता है आफ्टर जो है फिल्टर चैम्बर से वो पास होने के बाद। यहाँ के फिल्टर चैम्बर की डायग्राम है, तो हमने पढ़ा था कि इंटीरियर पार्ट ऑफ द मिड गट एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हाइंड गट के मिडिल में प्रेजेंट होता है फिल्टर चैम्बर, फिल्टर करता है फूड को। उसके बाद हमारे पास थर्ड आ जाती है हाइंड गट, इसको प्रोक्टोडियम भी कहा जाता है, विच इज़ लाइंड इनसाइड बाय एंटीमा, और इट इज़ मोर परमेएबल देन दैट ऑफ फोरगट। मोस्टली इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है फोरगट से, लेकिन जो है ये मोर परमेएबल होती है फोरगट से। और इंटीरियर एंड ऑफ द हाइंडगट कैन बी मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, पाइलोरिक वॉल्स। इंटरनली हाइंडगट हैज सेम स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ फोरगट। हाइंडगट इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स में ही डिवाइड हुई होती है, इलियम, कॉलन और रेक्टम। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है इलियम। इट इज़ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह एक्ट करता है, और ये कुछ इंसेक्ट के अंदर ऐसा पाउच के अपीयरेंस में भी प्रेजेंट होता है। वैसे तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन कुछ इंसेक्ट में इसकी अपीयरेंस पाउच की तरह भी होती है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है कॉलन, और ये कुछ इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, कुछ के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है कि फूड को इलियम से रेक्टम तक ट्रांसफ़र करना, ये एज अ पाथवे एक्ट करता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रेक्टम। द एपिथेलियल सेल ऑफ रेक्टम में समटाइम गेट डिफरेंशिएटेड इन द रेक्टल पेपिलाई और पैड्स विच में वेरी इन नंबर फ्रॉम 3 to 6 जो कि इन्वॉल्व होते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में, सॉल्ट्स में और फीकल मटेरियल की रीअब्जॉर्प्शन में। अब हमारे पास आ जाती है गट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हमारे पास क्या आ जाते हैं, ग्लैंड्स आ जाते हैं जो कि सिक्रीशंस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिक्रीटरी ग्लैंड कौन सा आ जाता है इंसेक्ट्स के अंदर, सलाइवरी ग्लैंड। These are the pair of glands involved in the secretion of salivary juices. These glands open at the base of hypopharynx. Hypopharynx हमने क्या कहा था कि बेसमेंट पे प्रेजेंट होते हैं। थ्रू स्मॉल salivary duct सिक्रीशन करते हैं। बेस ऑफ द हाइपोफेरिंक्स में प्रेजेंट है। सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड कंटेन द एंजाइम, और इसमें क्या इस ग्लैंड के अंदर क्या एंजाइम्स की सिक्रीशन होती है, कौन से एमाइलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएसेस, लेकिन सेलुलेज कभी भी नहीं होता। सिल्क वॉर्म के अंदर जो कि लेपिडोप्टेरन का लार्वा है, द सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस सिल्क। जो सलाइवरी ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करेंगे सिल्क, जो कि दो तरह की प्रोटीन्स फिब्रोइन एंड सीरिसिन। दे सिक्रीट एंटीकोगुलेंट इन ब्लड सकर लाइक मॉस्कीटो। जैसे कि मॉस्कीटो ब्लड सक करते हैं तो एंटीकोगुलेंट यानी कि उस ब्लड को उनकी बॉडी में जमने नहीं देंगे, एंटीकोगुलेंट जो है एक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हेपेटिक सीका एंड मिड गट एपिथेलियल सेल। दीज सेल सिक्रेट मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस जो है ये रिलीज़ करते हैं। और दो तरह के सेल जो है इन्वॉल्व होते हैं एंजाइम की सिक्रीशन के अंदर, होलोक्राइन और मीरोक्राइन। होलोक्राइन जो होते हैं वो जो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं एंजाइम की सिक्रीशन के प्रोसेस में, उनको होलोक्राइन कहा जाता है। और मीरोक्राइन जो कि डिसइंटीग्रेट नहीं होते विदाउट द सेल ब्रेक डाउन, जिसमें एंजाइम की सिक्रीशन होती है, उनको मीरोक्राइन कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है माइक्रोब्स इन डाइजेशन। अब थर्ड पार्टी हमारे पास क्या है कि माइक्रोब्स जो डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इन द insect body few cells were housing symbiotic microorganism called as myotocyte। तो हमने सेकंड मिडगट के स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि कुछ जो होते हैं वो होस्ट एक्ट करते हैं एज अ होस्ट, और सिम्बियोटिक बैक्टीरिया को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो दीज मायोसाइट जो कि हेल्पफुल होते हैं उनमें डाइजेशन में। दीज मायोसाइट एग्रीगेट टू फॉर्म एन ऑर्गन कॉल्ड माइसीटोम। माइटोसाइट वो सेल्स होते हैं जो कि प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनको जगह, और माइसोटोम ऑर्गन को कहा जाता है। फिसिल उसमें आगे से दो टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास। फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ, इट प्रोड्यूस सेलुलेस
फर्स्ट सेलुलोज डाइजेशन, सेलुलेज प्रोवाइड करते हैं सेलुलोज की डाइजेशन के लिए, जैसे कि टर्माइट्स के अंदर, और वुड कॉकरोच के अंदर। बात आ जाती है हमारे पास बैक्टीरिया हेल्प करते हैं वैक्स की डाइजेशन में। वैक्स जो भी इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि वैक्स मोथ, उसके बाद बेड बग एंड कॉकरोच ऑब्टेन करते हैं विटामिन एंड अमाइनो एसिड्स फ्रॉम माइक्रोब्स, यानी कि उनको माइक्रोब्स की ये बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं कि उनसे भी विटामिन और अमाइनो एसिड्स जो हैं वो ले रहे होते हैं। These microbes were transmitted between individual through food exchange, ये फूड एक्सचेंज के थ्रू भी ट्रेवल करते हैं, माउथ फीडिंग के थ्रू, जिसको ट्रोफालेक्सिस कहा जाता है, और जो एग के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं नेक्स्ट इंडिविजुअल्स के अंदर, तो उनको ट्रांस ओवेरियल ट्रांसमिशन कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इन प्लांट बग एंड आंट लाइन ग्रब पार्शियल डाइजेशन अगर होती है होस्ट की बॉडी के अंदर टू फूड इंजेशन, जिसको एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डाइजेशन कहा जाता है। इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स डाइजेशन अकर इन मिड गट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, द फूड इंजेस्टेड बाय द इंसेक्ट थ्रू द माउथ कैविटी। फूड जो है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हमारे पास सिंपली हम कह सकते हैं कि माउथ कैविटी से फूड लेते हैं और एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू बॉडी के अंदर जाता है और डाइजेस्ट होता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू एनस, और इस प्रोसेस के दौरान फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, फूड की ब्रेक डाउन होती है, फूड स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है बाय द सेल्स ऑफ मिड गट और हाइंड गट, और जो एक्स्ट्रा होता है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। डाइजेशन जो है मेनली 5 स्टेप्स के अंदर होती है। पहला स्टेप ऑल नो, फूड के इनटेक किया जाएगा, इंजेशन होगी। फूड इज़ पार्शियली डिजिग्नेटेड इन द ओरल कैविटी, जो कि विद द हेल्प ऑफ स्लाइवरी एंजाइम्स के थ्रू सबसे पहले उसकी ब्रेक डाउन होगी। इन द इंसेक्ट लाइक फ्लूइड फीडर, कार्निवोरस, हेम्पटेरा, ब्लो फ्लाई लार्वा एक्सेट्रा। डाइजेशन अकर आउटसाइड द इंटेस्टाइन बाय द आउटसाइड द इंटेस्टाइन, क्योंकि उसका वो फूड पार्टिकल तो नहीं है, सॉलिड फूड पार्टिकल नहीं, सिर्फ लिक्विड फूड है, तो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल और एक्स्ट्रा ओरल डाइजेशन होगी उनकी। सेकंड हमारे पास स्टेप आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। पहले हमने फूड को इंजेस्ट किया, अब उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी बॉडी के डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की तरफ। द फूड मटेरियल इंटर्ड इनटू द ईसोफेगस और ट्रांसपोर्ट होगा वो क्रॉप के अंदर, गिज़र्ड के अंदर। फूड जो है वो कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा होगा और डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर उसकी जैसे मॉडिफिकेशन हुई हुई है वैसे वैसे वहाँ उनकी ऑब्जॉर्प्शन होगी फ्रॉम द क्रॉप फूड इंटर इनटू द गिज़र्ड, जहाँ पे उसकी और ज़्यादा ब्रेक डाउन होगी और वो माइन्यूट पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट होगा। और उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाता है हमारे पास डाइजेशन। अब फूड की ब्रेक डाउन हो गया, अब फूड की डाइजेशन होगी फ्रॉम द गिज़र्ड थ्रू द स्टोमोडियल वॉल्व। फूड जो है वो मिड गट में पास करेगा। द एपिथेलियल सेल जो है वो प्रोड्यूस करेंगे एंजाइम प्रोटीएजेस प्रोटीन की ब्रेक डाउन के लिए, और कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन के लिए, और लाइपेजेस लिपिड्स की ब्रेक डाउन के लिए। और टर्माइट्स के अंदर जैसे कि डाइजेशन होती है वो कॉलन और हाइंडगट वेयर माइसीटोम्स, यानी कि वो सेल जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, सिक्रीट करेंगे एंजाइम सेलुलेज जो कि डाइजेस्ट करेगा वुड मटेरियल को, जो कि वुड मटेरियल एज वी नो रिच होता है सेलुलोज में, तो उसकी करेंगे। स्कारबेट बीटल लार्वा के अंदर क्या होगा, बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे डाइजेशन के अंदर। वुड फीडर्स के अंदर केराटिन डाइजेशन इज फैसिलिटेटेड बाय अल्कलाइन पीएच ऑफ मिडगट। मिडगट के अंदर जो अल्कलाइन नेचर है वहाँ के का एटमॉस्फेयर जो है मिडगट का अल्कलाइन है, तो उसके थ्रू उसकी डाइजेशन होगी। और टाइन्योला क्लॉथ मोथ्स केराटिनेज सिक्रेट होगा प्रोटोजोन्स के अंदर। फोर्थ स्टेप हमारे पास आ जाता है, अब डाइजेशन भी होगी हमारे पास, तो एब्जॉर्प्शन होगी। डाइजेस्ट हो गया जो फूड वो हमारी बॉडी जो इसको कंज्यूम करेगी, उसको एब्जॉर्ब करेगी, जो भी न्यूट्रिशंस चाहिए होंगे बॉडी को, इंसेक्ट्स की बॉडी को वो कंज्यूम करेगी। मिड गट एपिथेलियल सेल एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड और पास करेंगे। फिकल जो मटेरियल रह जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड जो रह जाएगा, उसको फर्दर मिड गट से हाइंड गट में ट्रैवल पास आउट कर देंगे। और मल्फिजियन ट्यूब्यूल का फंक्शंस क्या होता है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं, आयनिक बैलेंस करती हैं, इनके सोडियम और पोटाशियम को अब्जॉर्ब करती हैं ब्लड से। और इस पर द सेल्स ऑफ हाइंड गट आर आल्सो इन्वॉल्व इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड अदर मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द फीकल मटीरियल से तमाम मेटाबोलाइट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। फिफ्थ स्टेप हमारे पास आ जाता है इजेशन, यानी कि जो हमारे पास एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो बॉडी से इजेक्ट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा एनएस के थ्रू। सो दैट वाज आवर टॉपिक।